दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाएं माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना करना है। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुलवा लें। माँ ने डांटा। पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई। जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी। इसके बाद वो एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया, पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च हुए हैं इतने की काश में आइसक्रीम खा जाता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। इसके बाद उसने चेंज करने चला गया। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा आइसक्रीम कहाँ है तो रीता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप तो, पहले कहती हो नहीं खानी और अब देखो सारी की सारी खा गई। हाय मेरे 50 रुपए की आइसक्रीम। रीता सुशील को इतना तो समझ गई थी कि वह दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें चलती रहीं और उनकी जिंदगी असल मंजिल की ओर बढ़ गई। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाज़त नहीं दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से घर छोड़कर आ जाइए। वह बार बार जिद करने लगी कि आप तो मुझे घर छोड़कर आ जाइए। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं तुमको नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह कह रहा है तो ना जाओ। जिद करने लेकिन लगी, क्यों रीता नहीं जाने मानी। दे जिद रहा है करने सुशील लगी, हमारी क्यों बहन नहीं को? आने दे वह रहा। रात को आए। सुशील सुशील हमारी भी बहन घर को था। वह रात को कहने लगे आए। कि मेहंदी सुशील है, भी 3 घर दिन था। की तो कहने बात है, लगे कि हम मेहंदी रीता है, को लेने 3 आए दिन हैं। की तो बात सुशील ने है, हम रीता की रीता को तरफ लेने देखा। आए हैं। रीता, मैंने सुशील क्या ने कहा रीता था की तुमसे? तरफ देखा। रीता ने नजरें रीता, झुका मैंने ली क्या कहा था और कमरे तुमसे? में चली रीता ने गई नजरें झुका उठकर। ली। सुशील कमरे को में गुस्सा चली तो गई बहुत उठकर। आया था, सुशील को लेकिन गुस्सा सब्र तो कर बहुत लिया। था लेकिन 1000 सब्र रुपए कर जेब लिया। से निकाले 1000 रुपए और रीता जेब को से दे निकाले, दिए। रीता यह को कुछ दिए। पैसे हैं, यह रख लो। देख, कुछ बाकी पैसे और रख लो, चाहिए तो ले बाकी लेना। और मैं चाहिए तो ले आऊंगा कल। लेना। रीता मैं बहुत आऊंगा खुश कल। थी। रीता सुशील ने बहुत अपने खुश थी। सीने से उसे लगाया। सीने से रीता को लगाया। अपना ख्याल रीता को रखना। अपना रीता ख्याल फिर रखने रीता का रीता शादी से में चली बोला। गई। रीता मेहंदी शादी की में रात चली रीता गई। की बुआ की मेहंदी की लड़की भी रात आई रीता हुई की थी। बुआ की डांस लड़की भी भी आई किया, हुई काफी थी। इंजॉय किया। डांस भी बारात वाले किया, दिन काफी जब भाई की इंजॉय किया। बारात बारात वाले दिन लड़की जब वालों भाई के की घर बारात पहुंची। लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसल गया और गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल किया और रीता के बारे में बताया। सुशील तो मानो घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जीवन पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान! हिम्मत की जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया और बोलने लगी कि काश मैंने आपकी बात मान ली होती।
सुशील ने कहा, कोई बात नहीं। उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझाने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, रो मत अब। देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पे इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता के दिल की बात, वह उसको ही कसूरवार ठहरा रही थी अपने आप को, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा। रीता, अरे ओ पागल, परेशान ना हो, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी रीता, तो अब कुछ कहने से क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर चूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील, बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुशील ने सर पर हाथ रखकर कहा, अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। इधर रीता बस एसी लगवाने की जिद कर बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। यह लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा लो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी उनको। वह बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता यह क्या है। रीता ने देखा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, अब मैं क्या करूँगा। उसको बहुत गुस्सा आया। तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ, रीता गुस्से में बोली। सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता हूँ, मुझे बैगन नहीं पसंद है। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगाए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें हो रही हैं जिससे मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील घर ना आया। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहे हैं, ना अच्छे से बात करते हैं, बस गालियाँ देते हैं। माँ ने बताया, अच्छा हम करते हैं बात सुशील से। सुशील को महसूस हुआ
उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो रीता को? क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा थी, वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बस इतनी बहस बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त न हुआ, वह अपनी बेटी को लेकर उसके घर चली गई। बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। रीता रोने लगी। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब यह परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर से परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुरूर में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएंगे तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत ना हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीता का भाई रीता को खर्चे देता था, लेकिन वह भी कितने दिन तक खर्चे देता। उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दो, बच्चों को शॉपिंग करवाना है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ भी नहीं थी, और तूने ये क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक लो और इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। रीता की आंखें नम थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों की, अपने गलती की माफ़ी मांग रही थी। ए ऊपर वाले, मुझे मेरे सुशील से बस मिला दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह वह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि सामने दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से लग गई, चीख चीख कर रोने लगी, सुशील बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांग ली। सुशील ने रीता का माथा चूमा और कहा, जाने दो जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था तुमको। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह सुशील के साथ घर
आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भुलाकर जीने लगे। लेकिन वह इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वह और कोई नहीं कर सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई है तो मेरा मकसद पूरा हो गया। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर न उजड़ें। मेरी आज की कहानी ऐसे ही पति पत्नी के जोड़े को सीख देने वाली कहानी थी। तो अच्छे से काम लें, प्यार से काम लें और झगड़ा ना करें, एक दूसरे को समझें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी के घर बर्बाद होने से बच जाएं और पति पत्नी एक दूसरे को तलाक ना दें।